नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सरोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले जो 30 दिन बचे हुए MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के, उसमें हमें क्या करना है, कैसी पढ़ाई करना है ताकि हमारा MP फॉरेस्ट गार्ड, क्षेत्र रक्षक और ड्रिल प्रहरी में सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। देखो, मैंने स्ट्रेटेजी के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन मेरे जब लगभग दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि 3 या 4 हज़ार सब्सक्राइबर भी नहीं थे। ठीक है, जब मेरे चैनल पे मान के चलो आज से 2 महीने पहले तो मैंने एक वीडियो बनाया था। तो मैंने उस वीडियो में स्ट्रेटेजी बताया था, तो बोला था कि आपको MP फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कैसी करना है। ठीक है, जब भर्ती आई थी दोस्तों तभी मैंने आपको बताया था कि MP फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कैसी करना है, पाँचों सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ना है। अगर जिस भी स्टूडेंट ने उस वीडियो को देखा था और स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है तो उसका सिलेक्शन निश्चित है, आप लिख के रख लो। ठीक है, मैं आपको अंधा पट्टी में नहीं बता रहा हूँ भाई, है ना, बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप मेरा कंटेंट भी देख लीजिए। अभी आप पाँचों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं, है ना, पाँचों सब्जेक्ट मतलब मैंने पढ़ा है तो पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मास्टर हूँ। ठीक है, मैं आई एम नॉट प्रोफेशनली टीचर, आई एम ओनली स्टूडेंट। अभी मैं सिर्फ लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, क्या होता है, समय बर्बाद नहीं करना हमको। देखिए, जीके पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा दिमाग लगा के ज़्यादा 3-3 घंटे के वीडियो में आप मान के चलो 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो ये कोई पढ़ने का तरीका है क्या? बताइए आप मुझे, ये कोई तरीका है पढ़ने का क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक, अब बोलते हैं कि समझना आना चाहिए। भैया, आपको MPPSC का मेंस टूर लिखना है, MP जीके का जाके जो वहाँ पर आप समझोगे, आपको तो फैक्ट याद करना है। अगर आप 3 घंटे में जो यूट्यूब वाले हैं ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और 3 घंटे पढ़ा रहे हैं और 50 क्वेश्चन कराते हैं मात्र MP जीके के, तो फिर ऐसा पढ़ने में कितना नुकसान हो रहा है बताइए आपका। ठीक है, आपकी कैपेसिटी, इंसान की कैपेसिटी पढ़ने की कितनी रहती है मुझे पता है। ठीक है, आप कितनी कह लो कि दिन में 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे पढ़ लूँगा, लेकिन भैया 3 घंटे में जो एक स्टूडेंट का दिमाग होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। ईमानदारी से पढ़ने वाले स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ। अगर 3 घंटे भी पढ़ लेता है एक दिन में स्टूडेंट ना, तो सर दुखने लगता है। ठीक है, ये बता रहा हूँ सच्चाई। और 3 घंटे इज मोर देन सफिशिएंट फॉर MP फॉरेस्ट गार्ड सिलेक्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पॉइंट की कि हमें आने वाले 30 दिन में क्या करना है। तो 30 दिन में दोस्तों हमें सबसे पहली चीज़ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने सिलेबस कवर कर लिए होगे। ठीक, पाँचों सब्जेक्ट के। अगर आपने सिलेबस कवर नहीं किए हो तो आपने अपने साथ धोखा दिया है, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि 1 महीना पहले आपका सिलेबस कम से कम कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको सिर्फ MCQ और ऑब्जेक्टिव लगाना है। और कौन सी किताब से लगाना है? देखो, अभी जब से जो यूट्यूब आए हैं और जब से ऑनलाइन का ज़माना पढ़ाई का शुरू हुआ है ना, तो एक चीज़ चल रही है कि टेस्ट सीरीज का फैशन चल रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको सच्चाई। जबकि से जब हम लोग पढ़ते थे ना, ये टेस्ट सीरीज का कोई फैशन नहीं चलता था। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ टेस्ट सीरीज लगाने से कुछ नहीं होता। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज लगाने से आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपने पढ़े हो और आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाए हो तो ही आपका सब कुछ होगा, क्योंकि जो सच्चाई ओल्ड क्वेश्चन पेपर में होती है वो टेस्ट सीरीज में हो ही नहीं सकती। ठीक, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का बंदा अपने हिसाब से टेस्ट सीरीज बनाता है। ठीक है, ताकि आप लोग डरो और उनकी टेस्ट सीरीज खरीदो, है ना। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सबसे अच्छी चीज़ होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो लगाओ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। मैं अपना व्यू दे रहा हूँ और अपना पर्सनल व्यू है ये, है ना। किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं कि आप क्यों लगा रहे हो ना, आप अपने हिसाब से लगाओ। इसके बाद दोस्तों आपको अब सिर्फ MCQ प्रैक्टिस लगाना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो टेस्ट सीरीज लगा लो, क्योंकि फैशन में चल रही है भाई, और फैशन के साथ आपको चलना ही पड़ेगा, है ना। तो चलाओ, है ना। और इसके अलावा तीसरी चीज़ है दोस्तों कि आप किसी प्रकार की कोई चीज़ें जो होती है ना, ठीक है, उनको नई चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना। ठीक, जीके की बात करें तो MP जीके आएगा, लिख के रख लो। MP जीके MP फॉरेस्ट गार्ड में एग्जाम में 100% आएगा। MP पटवारी में नहीं आ रहा ना, तो देखना वो MP पटवारी में MP जीके इसलिए नहीं दे रहा है कि वो MP फॉरेस्ट गार्ड के लिए बचा के रख रहा है। ठीक है, अच्छी संख्या में क्वेश्चन आएंगे। 20 में से कम 10 क्वेश्चन आपको MP जीके के देखने को मिलेंगे, कम से कम बोल रहा हूँ। और यदि पुराना पैटर्न ने 2017 का फॉलो किया तो फिर तो पूरा MP जीके आएगा 20 नंबर का, है ना। इंडिया जीके आएगा तो मैंने पहले बोल दिया था कि लुसेंट कम से कम पढ़ के रख लेना, है ना। विज्ञान की बात करते हैं, मैंने विज्ञान का तो बहुत सारा मटेरियल आपको दे दिया पढ़ने के लिए, और फिर भी NCERT जितनी ज़्यादा पढ़ सकते थे आप पढ़ लो। 6वीं को छोड़ के 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की NCERT पढ़ लेना, है ना। हिंदी के लिए आपको जितनी MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हो, पुणेकर, महावीर, कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लो, सभी पब्लिकेशन अच्छे हैं आज के समय में, आप उनके MCQ लगाओ।
हिंदी हो जाती है आराम से, है ना। लेकिन हिंदी में मैंने कुछ ऐसे टॉपिक बताया था जो जिस पे अपन नज़र नहीं देते, 6-7 टॉपिक बताया था, जैसे मध्य प्रदेश की बोली, मध्य प्रदेश के समाचार पत्र, मध्य प्रदेश की हिंदी से संबंधित संस्थाएं, ठीक है। और एक और चीज़ बताया था दोस्तों, जो आपके हिंदी पारिभाषिक शब्द आते हैं अंग्रेजी वाले, तो वो वाले भी बोला था मैंने कि उनको भी पढ़ लेना, है ना। इसके अलावा दोस्तों आपका बचता है गणित। गणित में अरिथमेटिक गणित आती है वो तो। इसके अलावा दोस्तों संभावना बनती है कि एडवांस मैथ्स आएगी क्या, तो आ सकती है, क्योंकि क्लास 9वीं और क्लास 10वीं के जो NCERT है दोस्तों, उसमें एडवांस मैथ्स है, तो संभावना बनती है कि कुछ क्वेश्चन आपको देखने को एडवांस मैथ्स के भी मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजी है दोस्तों, तो अंग्रेजी मैंने आपको 10 टॉपिक बताया था। कम से कम इन 10 टॉपिक को, बहुत कमज़ोर अंग्रेजी है आपकी, तो 10 टॉपिक कौन कौन से बताया था? आर्टिकल बताया था आपको, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, और आपका स्पेलिंग फॉल्ट और वॉइस और नरेशन, इतने कम से कम पढ़ लेना। और इसके अलावा बच रहा क्या अपना? इसके अलावा बच रहा है मैथ्स हो गई, हिंदी हो गई, और साइंस भी हो गई ना, GK भी हो गया, और 5 सब्जेक्ट हो गए अपने लगभग, है ना। तो 5 सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ो, MCQ की प्रैक्टिस करो, और सबसे बड़ी चीज़ है अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक। अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपने अब सोचे कि बहुत कंपटीशन है यार, तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, अब जैसे जैसे एग्जाम आएगा ना, आपका पढ़ाई मन नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई। और जैसे जैसे एडमिट कार्ड आएंगे ना, तो आपको घबराहट होगी, ठीक। तो ये घबराहट कुछ नहीं करना है। कट ऑफ की चिंता बिल्कुल मत लेना। कट ऑफ 70 भी जा सकता है, बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ आपको। पेपर देने के बाद आप खुद एनालिसिस कर लोगे, आपको ऐसा लगेगा कि हमारे जितने नंबर आ रहे हैं उससे 5 नंबर ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ। चाहे आप पढ़ने वाले हो, चाहे नहीं पढ़ने वाले रहोगे, तो बात नहीं करते, पढ़ने वाले स्टूडेंट होगे, तो आप पेपर दे के आओगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे अगर 65 नंबर आए हैं ना, तो आप कहोगे कि 70 कट ऑफ जाएगा। आप खुद सिलेक्शन, आप खुद ये तय कर लोगे कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो इसको पेपर देने के बाद कि कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, इसकी टेंशन मत लो। लेकिन एग्जाम आ रहा है, और एग्जाम आने के साथ साथ दोस्तों आपकी दिलों की धड़कन, ठीक है, जो मेहनत करते हैं उनकी दिलों की धड़कन बढ़ती है, बाकी लोगों की नहीं बढ़ती है ना। तो दिलों की धड़कन को आपको क्या करना है? संभाल के रखना है और मेहनत करना है, ठीक। लास्ट के दिन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है पढ़ाई, ठीक। ये सब कहने की बातें हैं कि जो पहले पढ़ लिए, पहले तो पढ़ लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों रिवीजन होता है ना। मैंने बोला था ना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, रिवीजन के काम आएगा, अब आएगा वो काम, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये हो गई आपकी MP फॉरेस्ट गार्ड की 30 दिन की स्ट्रेटेजी। MCQ लगाओ, MCQ लगाओ, MCQ लगाओ। फैक्ट याद कर सकते हो, फैक्ट याद करो, बस कुछ मत करो। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, सिलेबस पूरा कवर कर लेना, सिलेबस को छोड़ना मत। सब्जेक्ट को भी, किसी भी सब्जेक्ट को मत छोड़ना। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी नहीं बनती, छोड़ दिए बस, ठीक। इसके अलावा टेंशन मत लेना कि अब पेपर आ रहे हैं, किसी की शादी होने वाली है, किसी का कुछ होने वाला है, नहीं सिलेक्शन होगा तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। ये सब चीज़ों को दिमाग से हटा दो और ओनली ऑन फोकस्ड ऑन योर स्टडी। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।